अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ी वक़ार व ज़ी एहतशाम उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी और मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद फ़ज़्ल व एहसान है कि मुझे एक बार फिर आस्ताना आलिया क़ादरिया क़ासमिया पर हाज़री की सआदत मयस्सर आ रही है और मुझे ये शरफ़ हासिल है कि हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद हैदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जब जलवा फ़िगन थे तो उन्होंने मुझे याद फरमाया था और मैं उनकी मौजूदगी में भी उर्स मुबारक की महफिल में हाजिर हुआ था। अब वो बज़ाहिर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन अपने मज़ार पुरअनवार में यकीनन हमारे लिए रब की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, उसकी रहमतें लेकर हमें अता कर रहे हैं। रब्बे कायनात इस फैज़ को जारी व सारी रखे। लोग कहते हैं कि जी आप किसी जिंदा शख्स के पास चले जाएं, उससे दुआ मांग लें और दुआ मंगवा लें तो चलिए एक बात समझ में आती है, लेकिन जो शख्स दुनिया से रुखसत हो गया, कब्र में पहुंच गया, अब वहां पर जाना और वहां पर दुआ मांगना, इसकी तो कोई तुक समझ में नहीं आती। अहले इल्म जानते हैं कि ये एक मुस्तकिल तकरीर का उन्वान है। मैं सिर्फ एक बात कह के आगे बढ़ना चाहूंगा। आपने जिस हस्ती के हाथ पर भी बैत की, क्या उनकी जिस्मानी ताकत की बुनियाद पर बैत की है? अगर जिस्मानी ताकत की बुनियाद पर बैत होती तो शायद पाकिस्तान में सबसे बड़े पीर भोलू साहिबान होते। आपने अगर किसी की बैत की है तो किसी के सियासी असर व रसूख की वजह से नहीं, जिस्मानी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उनके रूहानी कमालात की वजह से की। ये सोच के नहीं की कि जी इनके हाथ पे बैत कर लें तो ये धोबी पाट मारेंगे, हमारा मसला हल कर देंगे, या कोई पंच लगाएंगे, हमारी मुश्किल आसान कर देंगे, बल्कि उनके रूहानी फैज़ और रूहानी कमालात के पस मंजर में हमने उनसे अकीदत का रिश्ता जोड़ा। अब जब इंसान मरता है तो जिस्म मरता है, रूह नहीं मरती। मौत जिस्म पर वाक़े होती है। मैं अंबियाए किराम की बात नहीं कर रहा, उनकी जिंदगी का, उनकी हयात का मसला मुख्तलिफ है। मैं बाकी बात कर रहा हूं कि जो रूह है वो कब्ज की जाती है, रूह मरती नहीं है, मरता जिस्म है। जब जिस्म मर गया, जिस्मानी ताकत खत्म हो गई। कोई पहलवान होगा, बड़ा शहजोर होगा, वेट लिफ्टर होगा, बॉडी बिल्डर होगा, मनों के हिसाब से वजन उठाता होगा, लेकिन अब एक रत्ती भी नहीं उठा सकता। पहले बड़े बड़े पहलवानों को उठाकर पटक देता होगा, लेकिन अब एक चींटी उस पर चढ़ी आ रही है, उसे भी नहीं झटक सकता। मौत जिस्म पे आई है, जिस्म मर गया, जिस्मानी ताकत खत्म हो गई। लेकिन मौत रूह पर वाक़े नहीं हुई, रूह नहीं मरी। जब रूह नहीं मरी तो फिर रूहानी ताकत तो बाकी है। जब रूहानी ताकत बाकी है तो हमारा इन बुजुर्गों से रिश्ता तो है ही रूहानी तौर पर। तो वो अपने मज़ार में जलवा फिगन हो तब भी उनकी तवज्जुहात और उनकी इनायात हमारे शामिल हाल रहेंगी। हजरत मुकर्रम, एक बार मैं
मानसहरा के इलाके में जा रहा था, वहां के दोस्त मुझे रिसीव करने के लिए कुछ गाड़ियां लेके इस्लामाबाद तशरीफ लाए। अब इस्लामाबाद से मानसहरा के लिए रवानगी है। तो आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में वो चोटियों पर, पहाड़ियों पर अक्सर वो मज़ार बने हुए होते हैं और लोग वहाँ अकीदत मोहब्बत से हाजिरी दे रहे होते हैं। तो रास्ते में भी इसी तरह एक चोटी पर कोई मज़ार बना था, वहाँ पर बाकायदा आने जाने का रास्ता नहीं था। तो कुछ ज़ायरीन वो जा रहे थे और उनसे चूंकि सीधे तरह चल के जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था, तो बाज़ जगहों पे वो हाथों का सहारा लेकर वो चोटी पर चढ़ रहे थे और हाजिरी देने जा रहे थे। तो गाड़ी में जो लोग लेने आए थे उनमें से एक साहब का मसलक कुछ और था। देख के शुरू हो गए, लो जी दुकानें खोली हुई हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और इस तरह ये इन्होंने दीन की शक्ल भी मस्त कर दी है और मनमानी करते हैं, पेट भरने के सारे बहाने हैं। मैं बड़ा सब्र और सुकून से उनकी बात सुनता रहा। जब वो भड़ास निकाल के खामोश हुए तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपका मशगला क्या है, आप क्या करते हैं? कहने लगे जी एबटाबाद में मेरी दवाओं की दुकान है, मेडिकल स्टोर है। मैंने कहा जी आपकी बातें सुन के लगता है कि आपको इंसानियत का बड़ा दर्द है और आप नहीं चाहते कि किसी के साथ धोखा हो, फरेब हो, कोई बेवकूफ़ बने। तो जब आपको इतना दर्द है इंसानियत का, तो अगर आप मेहरबानी करें, इस इलाके में जहाँ से हम गुजर रहे हैं यहाँ तो कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, दवाओं की दुकान नहीं है। आसपास बस्तियों में यहाँ पर लोग बीमार भी पड़ते होंगे, बाज़ औक़ात दिल के मरीज भी होते होंगे, और उनको वो दवाएं जिनको कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिंदगी बचाने वाली दवाएं, वो भी चाहिए होती होंगी। तो अगर फौरी तौर पर वो दवा न मिले तो आदमी बच नहीं सकता। तो अगर आप यहाँ पे मेडिकल स्टोर खोल लें तो मखलूक खुदा का भला हो जाएगा। तो हंसे, कहने लगे पीरों मौलवियों को इकोनॉमिक्स नहीं आती, बिजनेस की सूझबूझ नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे मैं यहाँ वीराने में मेडिकल स्टोर खोलूं, यहाँ पे मेरा दिमाग खराब है। भाई मेडिकल स्टोर खोला है मैंने एबटाबाद में, अस्पताल के साथ, जहां पर हर वक्त मरीजों की आमद और रफ्त है, यहाँ पे लाके मैंने मेडिकल स्टोर खोल के भूखे मरना है? मैंने कहा तो आपको तो बिजनेस की समझ है ना, तो आपको पता है कि जो दुकानें होती हैं वो आबादियों में खोली जाती हैं। ये वीरानों में जो ये मज़ार बना हुआ है ये दुकान नहीं है, ये आस्ताना है। अगर ये दुकान होती तो ये भी बाजारों में होती, जहां लोगों की आमद और रफ्त होती है वहां पे होती। लेकिन ये अल्लाह वाले तो वो होते हैं जहां जाके बैठते हैं फिर वहीं पे मेला लग जाता है, मखलूक खुदा उनको घेर लेती है। हजरत मुकर्रम हमारे ऊपर एतराज़ात तो बहुत से होते हैं। एक एतराज ये बहुत ज्यादा होता है कि जी ये जो जाली पीरों ने बड़ा अंधेर मचाया हुआ है। रोज अखबार में खबरें आती हैं, रोज जनाब टीवी पर भी आर्टिकल्स भी आते हैं, ड्रामे भी आते हैं कि कभी बेवकूफ़ बना के इज्जतें लूट लेते हैं, कभी पैसा लूट लेते हैं, किस किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन ये सुन्नियों को फिर भी होश नहीं आता, ये फिर भी आस्थानों पे पहुंचे हुए होते हैं, फिर भी पीरों फकीरों के पीछे लगे हुए होते हैं। मैंने एक दोस्त से कहा कि भाई बेशक मैं मानता हूं ये सब कुछ होता है। पहली बात तो ये कि आप में जो मेरी एज ग्रुप के लोग होंगे, मेरे हम उम्र लोग होंगे, उनको याद होगा कि हमारे बचपन में ठगों के लतीफे बहुत मशहूर होते थे। लेकिन आजकल अगर आप रिसाले उठाएं, मैगजीन्स उठाएं, डाइजेस्ट उठाएं, उनमें लतीफे होते हैं लेकिन ठगों के लतीफे नहीं होते। तो क्या वजह है? क्या ठग मर गए हैं? ठग मरे नहीं है, उन्होंने दरअसल पीर कहलाना शुरू कर दिया। वो जाली पीर तो वो ठग है ना, उनका नाम लेके पीरों पर क्यों गरजते बरसते हो? वो ठग हैं तो उनको पहचानो और उनसे बच के रहो। अगर उन्होंने अपना कोई भेष बदला हुआ है तो उनकी शनाख्त पैदा करो। लेकिन ये सवाल अपनी जगह कि इतने जाली पीरों के किस्से सुनने के बावजूद लोग क्यों जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि अगर जाली पीरों के बारे में खबरें आती हैं अखबारात में, तो जाली नोटों की, जाली करेंसी की खबरें भी तो आती हैं। कभी खबर छपती है जी जाली करेंसी छापने का प्रेस पकड़ा गया, कभी खबर आती है कि जाली नोट पकड़े गए,
कभी खबर आती है जाली नोट चलाने वाले गिरोह के अरकान पकड़े गए। तो इतनी खबरें आती हैं। कभी किसी ने किसी को कहा है कि यार आजकल जाली करेंसी बहुत चल रही है तो नोटों का लेन देन बंद कर दो? कभी कहा है किसी ने? कभी नहीं कहा। बल्कि कोई कहे एहतियात का तो यूं कहता है कि भाई जरा ख्याल रखना, आजकल जाली नोट बहुत चल रहे हैं तो आंखें खुली रखना, नकली और असली की पहचान रखना, किसी चक्कर में ना फंस जाना। तो यारो हम भी कहते हैं कि अगर जाली पीरों की खबरें आती हैं तो ये क्यों कहते हो पीरों फकीरों को छोड़ दो? ये क्यों नहीं कहते कि आंखें खुली रखो, असली और नकली की पहचान रखो? और इस बात को शायद आप ज्यादा आसान तरीके से एक और अंदाज से समझ सकते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले की बात है, मैं किताबों की बात नहीं करता, सदियों पहले लोग चीजों की बात नहीं करता। अभी 10-12 बरस पहले की बात है जब 5000 का नोट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू नहीं किया था। आपको याद होगा, ये तो आपके सामने की बात है। जब 5000 का नोट इशू नहीं हुआ था, अगर उस वक्त कोई 5000 का जाली नोट चलाने की कोशिश करता तो चल जाता? नहीं चल सकता था। पता ये चला कि जाली नोट तभी चल सकता है जब असली नोट चल रहा हो। भाई जाली नोट का चलना इस बात की दलील है कि असली नोट मार्केट में मौजूद है, वरना जाली नोट किसके धोखे में चलाओगे? यारो जाली पीरों का काम चलना इस बात की दलील है कि असली पीर मौजूद हैं, वरना वो किसके भेष में आके धोखा देंगे? लेकिन हमें असली और नकली की पहचान करनी चाहिए। आका करीम से पूछा, जब रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में वलियों की शान बयान फरमाई, अला ए लोगों खबरदार हो जाओ, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के वली उनको ना कोई खौफ ना कोई गम। जब ये शान रब्बे कायनात ने बयान फरमाई तो सहाबा किराम ने अर्ज की आका करीम की बारगाह में कि सरकार हम वलियों को पहचानेंगे कैसे? सरकार ने फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा रऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के वली वो होते हैं जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत मुकर्रम मेरे आका करीम का ये फरमान और जो मैंने खुतबे में आयत तिलावत की है उसको जरा मिलाएं तो मफहूम मानो मानी का एक नया अंदाज सामने आता है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वो होता है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। और रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं। शाइर जमा है शहीरा की, और शहीरा कहते हैं निशानी को। तो अल्लाह फरमाता है कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं वो दिल के तकवा की वजह से करते हैं। अच्छा, मैं किसी को मुत्तकी कहूं, मुझे गलत फहमी हो सकती है। आप किसी को मुत्तकी कहें, आपको खुशफहमी हो सकती है। लेकिन जिसको रब्बे कायनात कुरान मजीद में मुत्तकी फरमाए उसके बारे में तो अगर मगर की गुंजाइश नहीं हो सकती। तो रब्बे कायनात फरमाता है जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करने वाले हैं उन्होंने तकवा और पारसाई का लिबादा नहीं ओढ़ा होता, उन्होंने ज़ुहद और तकवा की सूरत नहीं बनाई होती, बल्कि वो दिल के तकवा की वजह से वो ये ऐसा करते हैं, वो दिल से मुत्तकी होते हैं। कुरान गवाही दे रहा है। अब अल्लाह की निशानियां क्या है? वैसे तो कुरान गवाही दे रहा है कि मकामात भी अल्लाह की निशानी होते हैं। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां। यारो अल्लाह की निशानियां अल्लाह के नबियों और वलियों की सूरत में होती हैं। हो सकता है कोई दोस्त कहें कि जी उर्स मुबारक में आप आए थे तो आपने खींच तान के जबरदस्ती वली को अल्लाह की निशानी बना दिया, ये क्या बात बनी? भाई नबी अल्लाह की निशानी है, वो बात तो समझ में आती है कि वो आते हैं तो उनकी पहचान मोअज़्ज़ा होता है, और मोअज़्ज़ा जाहिर है कि वो उस नबी की पहचान भी होती है और अल्लाह की तरफ से उनको अता करदा खास कुव्वत भी होती है, वो अल्लाह की निशानी होते हैं। लेकिन वली अल्लाह की निशानी कैसे होते हैं? मैं अर्ज करूंगा कि निशानी का फलसफा क्या है, निशानी किसको कहते हैं? मेरे बारे में
ये स्टेट सेक्रेटरी साहब ने भी ऐलान किया, और अभी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब खिताब फरमा रहे थे, उन्होंने भी इज्जत अफजाई फरमाई, मेरे बारे में बताया कि ये गजाली ज़मा के फर्जंद हैं। लोग कहते हैं गजाली ज़मा की निशानी है। निशानी उसको कहते हैं जिसको देखकर निशानी वाला याद आ जाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक जारियात, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डोडा शरीफ, डोडा शरीफ, डोडा शरीफ, डोडा जिंदाबाद। हजरत मुकर्रम, वो एक लतीफ़ा है, बहुत पुराना लतीफ़ा है। अब तो उस लतीफ़े की यूं कहिए कि दाढ़ी भी सफेद हो गई है कि दो दोस्त मिले, एक ने दूसरे से कहा भाई अपनी अंगूठी तो मुझे दे दो। उसने कहा क्यों दे दूं भाई? उसने कहा मेरी निशानी, तुम्हारी निशानी है ना, मेरे पास रहेगी, जब भी देखूंगा तुम याद आ जाओगे। तो दोस्त ने कहा नहीं नहीं, अंगूठी तो मैं नहीं देता, लेकिन जब भी खाली उंगली देखोगे मैं याद आ जाऊंगा। तो निशानी उसको कहते हैं जिसको देखकर निशानी वाला याद आ जाए। और आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वो है जिसको देखकर अल्लाह याद आ जाए। तो यारो, अल्लाह के वली अल्लाह की निशानी है, इसके लिए किसी फतवे की जरूरत नहीं है, किसी से तस्दीक की हाजत नहीं है। ज़बाने रिसालत गवाही दे रही है कि वली अल्लाह की निशानी होता है। और अल्लाह कुरान में फरमाता है जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं वो दिल के तकवा की वजह से करते हैं। अल्लाह की निशानियों की ताजीम करने वाले दिल से मुत्तकी होते हैं। कुरान गवाही दे रहा है, रब्बे कायनात गवाही दे रहा है। किसके मुत्तकी होने की? वलियों की नहीं, वलियों की ताजीम करने वालों की। जो वलियों की ताजीम करते हैं अल्लाह उनकी गवाही दे रहा है कि वो दिल के तकवा की सबब से ऐसा करते हैं। तो जब रब्बे कायनात ने उनकी ये शान बयान की हो तो फिर हमारी क्या औकात और हैसियत है? हजरत मुकर्रम आका करीम का फरमान अपनी जगह पर, हजरत बायजीद बुस्तामी ने भी खूब कहा, फरमाते हैं कि अल्लाह को पहचानना आसान है, अल्लाह के वली को पहचानना मुश्किल है। अच्छा, मुमकिन है किसी के जहन में हो कि भाई ये अजीब बात हो गई कि हजरत बायजीद बुस्तामी ने वलियों को अल्लाह से भी बढ़ा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाई मैं आपसे पूछता हूं, आप हजरत तशरीफ फरमा है, मैं अगर आपसे कहूं कि भाई जरा यहां देख के पहचाने कि आप में कौन राजपूत बैठा है, आप देख के पहचान लेंगे? नहीं। मैं कहूं कि जरा देख के पहचानिए यहां पे अराई कौम के लोग कौन बैठे हैं, क्या देख के पहचान लेंगे? मैं कहूं जरा देखिए इनमें पहचानिए वो कुछ सैयद कौम के लोग आए हुए हैं, जरा उनको पहचानिए, कोई पहचान सकता है? नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि जरा देखिए यहाँ पे एक अंग्रेज आया हुआ है, उसको मेरे पास ले आइए, तो क्या ख्याल है, पहचान लेंगे कि नहीं? पहचान लेंगे। क्यों? पता ये चला कि जिस जैसा दूसरा कोई ना हो उसे पहचानना आसान होता है। भाई बाकी जिन कौमों का जिक्र किया वो तो देखने में हम जैसे होंगे ना, शक्ल सूरत वज़ा कता लिबास हर चीज हम जैसी होगी, उनको पहचानना तो मुश्किल, लेकिन जो अंग्रेज है वो तो अलग से पहचाना जाएगा। जिस जैसा दूसरा कोई ना हो उसे पहचानना आसान होता है। अब बताओ अल्लाह जैसा कोई है तो फिर अल्लाह को पहचानना आसान हुआ ना। लेकिन अल्लाह के वली देखने में आम इंसानों जैसे होते हैं, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन एक बात और भी अर्ज करता चलूं, ऐसा हुआ इत्तेफाक से मैं सिंध में एक दरबार पे गया हुआ था। उनके सज्जादा नशीन बड़ी शफकत फरमाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कि एक गीबत का पहलू निकलता है, इसलिए नाम नहीं ले रहा। तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, शफकत की, अपने हुजरे खास में मुझे लेके बैठ गए और बातचीत शुरू हुई। तो उनका खलीफा थोड़ी थोड़ी देर के बाद आता, खड़ा होता, फिर चला जाता। मैंने कहा हजरत इस खलीफे को क्या तकलीफ है, क्यों आ रहा है? कहने लगे दरअसल वो कुछ लोग आए हुए दूर से मिलने के लिए, उनकी याद दहानी कराने आ रहा है। मैंने कहा फिर आप जाइए, पहले उनसे मिलाइए। कहने लगे अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से उनको फारिग करके आ जाऊं। जाने से पहले उन्होंने अलमारी खोली, उसमें से क्रीम निकाली और चेहरे पे लगाई। अगर सर्दी का मौसम होता तो मैं सोचता कि कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, कोई
जिल्द खुश्क हो रही होगी तो उन्होंने लगा दी, लेकिन इत्तेफाक से मौसम था गर्मी का। तो मैंने कहा हजरत खैरियत है, ये क्रीम लगा रहे हैं चेहरे पे, कोई मसला तो नहीं? हंसे, कहने लगे नहीं नहीं ये बात नहीं है, दरअसल मुरीद आते हैं ना तो वो पीर के चेहरे पर नूर उतरता हुआ देखना चाहते हैं, बस इतनी बात है। हजरत मुकर्रम, जब नूर मेकअप के सहारे उतर रहा हो तो फिर देखने से अल्लाह के वली की पहचान मुश्किल हो जाती है। ऐसे में वली को कैसे पहचानना है? तो कुरान मजीद में रब्बे कायनात ने वली की पहचान खुद बताई है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह का वली साहिब ईमान होगा और साहिब तकवा होगा। जिसका ईमान न हो, जिसका अकीदा सही न हो, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। हवा में उड़ के दिखा दे फिर भी नहीं हो सकता। और जो अमल के पैमाने से, तकवा के मेयार से गिरा हुआ हो, वो भी वली नहीं हो सकता। हम जो धोखा खाते हैं वो इसी वजह से कि अल्लाह ने जो वलियों की पहचान बताई है उसको भुला देते हैं, उसको फरामोश कर देते हैं। हजरत मुकर्रम, मैंने वलियों की शान के हवाले से एक जुमला बोला, कुरान की आयत का तर्जमा था ना कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना कोई खौफ ना कोई गम। यहां पे एक बात अर्ज करता चलूं कि अगर आप गौर फरमाएं तो खौफ और गम, इनमें फर्क सिर्फ जमाने का है। जो गुजरा हुआ जमाना उसका गम, जो आने वाला जमाना उसका खौफ। इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन लड़ने वालों को खौफ है कहीं हार ना जाए। इलेक्शन हो चुका, हारने वालों को गम है कि हार गए। इम्तिहान होने वाले हैं, इम्तिहान देने वालों को खौफ है कहीं फेल ना हो जाए। इम्तिहान हो चुके, फेल होने वालों को गम है कि फेल हो गए। तो खौफ और गम में फर्क सिर्फ जमाने का है। बात आने वाले जमाने की हो तो खौफ, बात गुजरे हुए जमाने की हो तो गम। रब्बे कायनात फरमाता है मेरे वलियों को न कोई खौफ, न कोई खौफ, न कोई गम। अगर मैं इसको अपने लफ्जों में बयान करूं तो यूं अर्ज करूंगा कि रब्बे कायनात ने खबरदार किया कि ए मेरे बंदो खबरदार हो जाओ, मेरे वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। मौला, हम खबरदार क्यों हो जाएं? अगर वो खौफ और गम से महफूज हैं तो अल्लाह उनको खुश रखे। हम कोई जलने कुड़ने वाले तो नहीं है, पंगा लेने वाले तो नहीं है। भाई आप रहते हैं किसी घर में, कोई आपको कहे कि जी आपका जो पड़ोसी है उसको कोई खौफ नहीं कोई गम नहीं, आप होशियार हो जाएं, आप खबरदार हो जाएं। आप कहेंगे जी वो अपने घर में खुश है, खुश रहे, हमें खबरदार क्यों करते हो? तो मौला, अगर तेरे वली हैं, तेरे दोस्त हैं, तेरे महबूब हैं, तो बात समझ में आती है उन्हें खौफ और गम से महफूज होना ही चाहिए जब वो तेरे महबूब और तेरे दोस्त हैं। लेकिन मौला, इसमें हमें खबरदार क्यों किया जा रहा है? तो रब्बे कायनात ने गोया ये फरमाया, ऐ मेरे बंदो जरा याद रखो, मेरे वली वो हैं कि आने वाला जमाना आता रहे उनको खौफ ज़दा नहीं कर सकता, गुजरने वाला जमाना गुजर जाए उनको गमगीन नहीं कर सकता। अरे मेरे वलियों का जमाना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारी औकात क्या है? जरा खबरदार रहना, होशियार रहना, उनसे पंजा आजमाई की कोशिश मत करना। या रसूल अल्लाह, या अली। जज़ाकुमुल्लाह। एक सवाल ये पैदा होता है कि जब वलियों की ये शान है तो फिर किसी एक वली का नामन पकड़ना क्यों जरूरी है? फिर तो फैज जहां से मिले हासिल कर लेना चाहिए। अल्लाह के वली हैं माशाल्लाह, हर एक से निस्बत उस्तवार रखनी चाहिए, हर एक से अकीदतें और मोहब्बतें जोड़नी चाहिए, ये रिश्ता रखना चाहिए। तो आखिर एक वली का दामन पकड़ना और एक से रिश्ता जोड़ना, इसकी जरूरत क्या है? मैं अर्ज करूंगा, एक तो शेर सुन लीजिए। शायर कहता है कि दिल प्याला नहीं गदाई का, दिल प्याला नहीं गदाई का, आशिकी दर बदर नहीं होती। तो अगर इस मैदान में कदम रखा है तो जाहिर है कि फिर दर बदर जाओगे तो फिर किसी एक से भी निस्बत उस्तवार नहीं कर पाओगे। और मैं इस सवाल का जवाब एक हिकायत की सूरत में देकर फिर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पर आपके यहाँ बड़े बड़े ख़तीब, शोला नवा, मुक़र्रिरीन और आपके ज़ौक़ की तस्कीन करने वाले लोग जो आपकी बोली में, आपकी ज़बान में आपसे हम कलाम होंगे, वो तशरीफ़ फरमाएं। हज़रत मुकर्रम, ऐसा हुआ
कि एक शख्स था, चरवाहा था, बकरियां भेड़ें चराता था। भेड़ बकरियां चराता हुआ वो रेवड़ लेके जंगल से गुजर रहा है। एक भेड़ इत्तेफाक से उसको कहीं सब्जा ज्यादा नजर आया, वो चरती हुई उधर निकल गई। वो घास चरने में मशगूल हुई, इत्तेफाक से रेवड़ आगे निकल गया। जब उसको होश आया तो अब पता नहीं रेवड़ कहाँ गया। अब अगर वो कोई खोजी होती तो सुमो के सहारे चल पड़ती, निशानों के, लेकिन जाहिर है उसको एक टेक्निक नहीं आती थी। अब परेशान होकर भागती है, कभी इधर कभी उधर, रेवड़ नजर नहीं आता। इतने में एक तरफ उसको पानी नजर आया, उसको प्यास लग गई भाग दौड़ में। उसने कहा चलो पानी तो पी लूं। पानी पीने के लिए जौहर की तरफ बढ़ी तो वहां दलदल थी, उस दलदल में फंस गई। अब हाथ पांव चलाए, निकल ना सके। अब जंगल में तो और जानवर भी होते हैं। एक भेड़िए ने देखा कि भेड़ इस तरह फंसी हुई है, तो जाहिर है ये तो उसके लिए प्लेट में रखा हुआ निवाला, उसको छोड़ना तो कुफराने नेमत। बड़ा खुश, उस खुशी में आके, जोश में आके जो छलांग लगाई तो 2 फुट आगे जा पड़ा। अब 2 फुट आगे जो जा पड़ा तो वहां भी दलदल थी, वो फंस गया। अब जो भेड़ ने भेड़िए को देखा, पहले तो उसका खून खुश्क होने लगा और वो लगा कि बस मैं अब गई और तब गई और यह भी मुझे चीर फाड़ के खा लेगा। लेकिन जब उसने देखा कि जिस तरह मैं मजबूर हूं ये भी यहां पे फंसा हुआ है, तो तब उसने जरा सुकून की सांस ली। अब भेड़िया भूखा भी है, गुस्सा भी है कि जनाब वो खुराक उसके सामने और खा नहीं सकता, तो उस गुस्से में जनाब वो ललकारता भी है और अपने अजाइम का इजहार भी करता है, तेरा ये करूंगा वो करूंगा फला फला। अब भेड़ चुपचाप सुन रही है। सुनते सुनते एकदम भेड़ हंसने लगी। तो भेड़िया बड़ा हैरान हुआ, भाई हंसने की क्या बात है, अगर मैं फंसा हुआ हूं तो तू कौन सी आजाद है, तू भी तो फंसी हुई है, तो हंसने की क्या बात है। तो उसने कहा कि बात दरअसल ये है कि मैं एक रेवड़ का हिस्सा हूं। एक चरवाहा हमें चराने के लिए लाता है। अब जब वो वापस गया होगा, शाम का वक्त हो रहा है, उसने भेड़ों को बकरियों को बाड़े में धकेला होगा और सबकी गिनती की होगी, तो एक भेड़ कम गिनी होगी। तो अब वो सोच रहा होगा कि भाई वो भेड़ कहाँ रह गई। अब वो उसे ढूंढने के लिए आएगा। जब इधर उधर देखेगा और यहां से गुजरेगा तो मुझे देखेगा, तो वो मेरा चरवाहा मुझे निकाल के यहां से ले जाएगा। लेकिन तेरा क्या बनेगा, मैं इस बात पे हंस रही हूं। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि हम गुनाहों की दलदल में धंस भी सकते हैं, कहीं भटक भी सकते हैं, गुमराह भी हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी रेवड़ का हिस्सा होंगे, किसी का दामन पकड़ा होगा, किसी ने हमें अपनी गिनती में शामिल किया हुआ होगा, तो फिर वो हमें वहां से निकाल के ले जाएंगे। हमारी खताएं उनको बख्शवाने की कोई सूरत बनेगी, हमें कुछ तलकीन करेंगे, नसीहत करेंगे, इस तरह हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जिनको ये सहूलत नहीं है, फिर वो भटकते रहेंगे और गुमगश्ता मंजिल रहेंगे। लेकिन हमारा आलम यह है, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, हम लोगों का आलम यह है कि हम रब की बारगाह में शिकवो शिकायतों के सिवा आजकल कुछ नहीं करते। कह रहे होते हैं जी हमारा रब हमारी सुनता ही नहीं, वो काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुनाफिक हैं, और मोमिन भी हो तो फासिक है, फाजिर है, बदकार है, जानी है, शराबी है। उनको तो मौला तूने बड़ा नवाजा है, बड़ा माल है उनके पास, बड़ी दौलत है, चैन की बंसी बजाते हैं, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारते हैं। और मौला हम तुझसे लौ लगाने वाले, तेरी बारगाह में झुकने वाले, तुझसे बंदगी का रिश्ता जोड़ने वाले, तेरे सामने सर्व सुजूद होने वाले, मौला हम इस तरह तरसती और सिसकती हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। लोग शिकायत करते हैं। अच्छा, आपको पता है ना हमें हर चीज का हिसाब देना है रब की बारगाह में। जो कुछ मिला, दौलत मिली उसका हिसाब देना है, जमीन जायदाद मिली उसका हिसाब देना है, कोई ओहदा या मनसब मिला उसका हिसाब भी देना है, अपनी ताकत को, इख्तियार को, इख्तियार को किस तरह इस्तेमाल किया था, अगर औलाद मिली है तो उसका हिसाब भी देना है, अपने बच्चों की परवरिश कैसे की थी, रिस्क हलाल पे पाला था, उन्हें एक अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान बनाया था, हर चीज का हिसाब देना है। अच्छा, फर्ज कीजिए मैं आप में से 2 अफराद को बुलाऊं, एक को 100 रुपए दूं, दूसरे को 1 लाख। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद दोनों से पूछूं, भाई तुम्हें 100 दिए थे, तुमने कहाँ खर्च किए, तुम्हें 1 लाख दिए थे, तुमने कहाँ लगाए, क्या ख्याल है किसके लिए हिसाब देना आसान होगा? आजकल 100 रुपए तो हिसाब किताब में आते ही नहीं,
100 वाले के लिए बहुत आसान होगा। यारों मैं फतवा नहीं देता, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम में से बहुत से कुछ लोग ऐसे हों जो कि अपनी गुर्बत के हाथों तंग हों, परेशान हों, और उनकी गुर्बत की वजह से उनके लिए बहुत से मसाइल खड़े हुए हों, लेकिन रब्बे कायनात गोया ये फरमाता हो कि ये मेरा बंदा इस चंद रोजा जिंदगी में गुर्बत के हाथों परेशान तो है, लेकिन चंद रोजा जिंदगी है, ये गुजर जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसको माल ज्यादा दे दिया तो इसके लिए हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसकी आखिरत बिगड़ जाएगी। क्या पता हम में से कुछ गरीब लोग ऐसे हों जिनकी गुर्बत भी दर हकीकत उनके लिए अल्लाह की तरफ से रहमत हो, तो अगर हम उसकी रिजा में राजी रहना सीख ले तो ये दुनिया भी हमारी है और आखिरत भी हमारी है। हजरत मुकर्रम, हम लोग जो है वो इसी तरह शिकवे करते हैं, जनाब हम तो रब से मांग मांग के थक गए, वो देता ही नहीं। फर्ज कीजिए माँ बैठी है, खाना पकाने की तैयारी कर रही है, सब्जी काट रही है, उसका 2-2.5 साल का बच्चा खेलता हुआ आया, जिद करने लगा ये छुरी मुझे दो, मैं सब्जी काटूंगा। माँ दे देगी? नहीं। अब जब माँ ने इनकार किया, बच्चे ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, एड़ियां रगड़ना शुरू की, ज़ारो कतार रो रहा है, आसमान सर पे उठा लिया, बाकी घर वाले जमा हो गए, माँ पे बरस पड़े, कैसी माँ है, बच्चा इतना रो रहा है, उसको रुला रही है, शर्म नहीं आती। माँ बच्चे के रोने से परेशान थी, सबके बरसने पे, और ज्यादा झिल्लाई, कहती है कि जब छुरी मांग रहा है आप कहते हैं तो दे देती हूँ। अब घर वाले पीछे हट गए, नहीं तुम माँ बेटे का मामला है, तुम जानो बेटा जाने, हम नहीं आते दरमियान में। माँ ने जल्दी जल्दी सब्जी काटी और काट के वो छुरी किसी ऊंची जगह पे छुपा के रख दी, कहीं बच्चे के हाथ ना लग जाए। कोई कहेगा कि माँ ने जुल्म किया है? नहीं, हर एक कहेगा कि माँ समझदार है ना। बच्चा तो ना समझ था, वो छुरी मांग रहा था, लेकिन माँ समझदार है, उसने नहीं दी। यारो बात है यकीन की, बात है ईमान की, बात है भरोसे की। अगर तुम्हें यकीन हो कि तुम्हारा रब तुमसे माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत फरमाता है, और फिर अगर तुम उसकी बारगाह में सजदे में सर रख के गिड़गिड़ाते हो, फरियाद करते हो, कुछ मांगते हो, तलब करते हो, सवाल करते हो, और तुम्हें नहीं मिलता, तो क्या तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो रब है, वो जानता है कि ये चीज मेरे लिए मुफीद नहीं होगी, बेहतर नहीं होगी, इसीलिए मुझे नहीं दी, वरना वो माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला मुझे तरसाता क्यों? हजरत मुकर्रम, ये खेल है सारा यकीन का, खेल है सारा ईमान का, और जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर देते हैं। तो अगर हम भी अब उसकी रिजा पे राजी हो जाएं तो ये दुनिया भी हमारी है और आखिरत भी हमारी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे